जय हिंद। इस वीडियो में हम वीवीयू के हिस्ट्री सेमेस्टर 3 के कोर्स 6 का सिलेबस देखने वाले हैं। कोर्स 6 में आप लोगों को अमेरिका का इतिहास पढ़ना है। इसमें पहला चैप्टर है अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति के क्या कारण थे, आखिरकार क्यों अमेरिका में क्रांति हुआ, स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्यों लड़ाई होने लगा और इसका क्या स्वरूप था, किस तरह से लड़ाई हुआ। स्वरूप इसका सबसे ज़्यादा अलग था बाकी स्वतंत्रता संग्राम से, क्योंकि बाकी जगह उपनिवेशवाद था, अमेरिका में उपनिवेश जैसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, आर्थिक उसका शोषण जरूर थोड़ा बहुत किया जाता था। कुछ नीतियाँ ऐसी थीं जो कि आपत्तिजनक थीं। इसके बाद पढ़ना अमेरिकी क्रांति का क्या महत्व था। महत्व तो बहुत बड़ा था, क्योंकि ये पहला बार ऐसा क्रांति हुआ था जिसने लोकतंत्र को सही मायने में धरती पर उतार दिया। बाकी दर्शन में और ऐसे विचारधारा में ही लोकतंत्र बचा हुआ था। ये पहला बार ऐसा हुआ कि कहीं पर लोकतंत्र सही में उतर आया। आधुनिक युग की बात कर रहे हैं, पहले तो कभी कभी रहा ही था, कुछ कुछ जगह जैसे भारत में रहा था। इसका परिणाम क्या था? यही परिणाम था, और इसका परिणाम एक बहुत इम्पॉर्टेंट परिणाम ये था कि लोकतंत्र मूर्त रूप लेने लगा और अमेरिका बहुत गजब तरीके से विकास करने लगा। दूसरा चैप्टर है जॉर्ज वाशिंगटन के काल में सरकार एवं राजनीति। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बना था। स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज वाशिंगटन ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था लड़ाई लड़ने में, और उसका कुशल नेतृत्व के चलते उसको राष्ट्रपति बनाया गया। अंग्रेज़ों के चल जाने के बाद किस तरह से उसने प्रशासनिक नीति में सुधार लाया, किस तरह से उसने शासन को चलाया, राजनीति किस तरह से बनी, सरकार किस तरह से गठित हुई, इस बारे में आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 है जैक्सन और अमेरिकी प्रजातंत्र। इसमें आपको जैक्सोनियन दर्शन के बारे में पढ़ना है। उसके प्रजातंत्र को लेकर के क्या दर्शन था, क्या उसने नीति अपनाया, इस बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 है मुनरो सिद्धांत। ये बेसिकली अमेरिका का राष्ट्रपति जेम्स मुनरो का सिद्धांत था, उसके देश को चलाने के लेकर के नीति के बारे में, विदेश नीति था एक्चुअली इसमें। चैप्टर नंबर 5 है वर्ग संघर्ष एवं गृह युद्ध, कारण एवं परिणाम। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका का गृह युद्ध, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें दास प्रथा का अंत हुआ था, और हालांकि इसका कारण, एक कारण दास प्रथा बताया जाता है, उसका अंत करना, लेकिन इससे कुछ कुछ और भी इम्पोर्टेंट कारण था, जैसे अर्थव्यवस्था। इसका परिणाम भी इसी से रिलेटेड हुआ था कि इसमें दास प्रथा का अंत हो गया और अर्थव्यवस्था का एक अलग तरीके से विकास हुआ। जब दक्षिणी अमेरिका खेती पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था, तो वहाँ पर दास प्रथा ख़त्म हो जाने के बाद कृषि में औद्योगिकरण का इस्तेमाल होने लगा, नया नया मशीन से खेती होने लगा, और अमेरिका बहुत ज़्यादा डेवलप करने लगा। ये गृह युद्ध का परिणाम हुआ। गृह युद्ध के कारण में आपको और भी पढ़ना है, क्या प्रोसेस था, किस तरह से लड़ाई हुआ। चैप्टर नंबर 6 है पॉपुलिस्ट आंदोलन। पॉपुलिस्ट आंदोलन बेसिकली किसानों का एक आंदोलन था, उनके संगठन के थ्रू किया गया आंदोलन था। इसका बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हुआ अमेरिका के किसानों को बाद में। 19वीं सदी के मतलब 1890 के आसपास उस दशक में ख़त्म हो गया था, लगभग ना के बराबर बचा था। चैप्टर नंबर 7 है अब्राहम लिंकन, गृह युद्ध में भूमिका एवं दास प्रथा का अंत। अब्राहम लिंकन के बारे में आपको पढ़ना। उसे अमेरिका का महानतम राष्ट्रपति भी बोला जाता है। गृह युद्ध में उसने क्या भूमिका अदा किया। हालांकि अगर अब्राहम लिंकन नहीं होता तो शायद अमेरिका को गृह युद्ध में एक पावरफुल लीडरशिप नहीं मिल पाता, और एक ब्रिलियंट डिप्लोमेट उसे नहीं मिल पाता, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। उसने दास प्रथा का अंत किया और अपने लीडरशिप में अमेरिका को एक नई दिशा दे दी। चैप्टर नंबर 8 है गृह युद्ध के बाद पुनर्गठन। आखिर जब गृह युद्ध ख़त्म हो गया तो फिर अमेरिका का किस तरह से पुनर्गठन हुआ। इसमें आपको पढ़ना है कि अमेरिका जो दो भाग में टूट के चल रहा था, वो वापस से एक हो गया। परिसंघ जो है उसका मजबूत हो गया। इसके बाद कोई भी राज्य अमेरिका से अलग नहीं हो सकता था। और अर्थव्यवस्था में क्या संगठन हुआ, सामाजिक गठन क्या क्या हुआ, क्या संशोधन हुआ, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, जिसके बारे में हम डिटेल्ड वीडियो और क्वेश्चन के आंसर्स अलग से बना देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।